हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पिछली कक्षा में हमने नीति आयोग, योजना आयोग, इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा योजना आयोग क्यों बना, इसको देख लेते हैं। ऐसे तो मैंने पढ़ा ही दिया है, पिछले क्लास में बता ही दिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल ही रहे थे, उसी दौरान अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कुछ नेता जो कि रूस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और उसके समाजवादी मॉडल से काफ़ी प्रभावित थे। इसकी अभिव्यक्ति हमें नीति निदेशक तत्वों में भी देखने को मिल जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नवगठित सरकार ने रूस की समाजवादी मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत में समाजवाद की स्थापना करने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केशी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर हुआ था। तो योजना की ज़रूरत क्यों पड़ती है कभी भी। तो योजना की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, सपोज दैट इसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम देखते हैं। तो चाहे वो एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक प्रकार की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखते हैं, फिर हम एक उसमें सो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, उसको हम तैयार करते हैं। फिर हम मतलब एक प्लानिंग तैयार करते हैं, और उसी प्लानिंग के तहत अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। नहीं तो कभी इधर कभी उधर, कभी इस एग्ज़ाम का पढ़ लिया, कभी उस एग्ज़ाम का पढ़ लिया, इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भारत के लिए प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, योजना आयोग क्यों बनाया गया। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत अच्छी नहीं स्थिति थी हमारे देश की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे के कारण बहुत सारे शरणार्थी वहाँ से यहाँ आए थे, तो उनके भी आवास की व्यवस्था करानी थी। मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, तो इस दर को भी कम करना था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो सामान महंगे मिलेंगे ही। तो यहाँ पर कृषि पर आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता स्थापित करना था, ताकि सभी लोगों को एटलीस्ट खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। तो ये सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए उसने फिर एक प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया, और इस योजना आयोग को सही विकास इस योजना आयोग के विकास के विकल्प के रूप में उसने पंचवर्षीय योजना को चुना। उसने 5-5 वर्षों की योजना बनाई और उसने सोचा कि 5-5 वर्षों की योजना बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई, और इसका जो टाइम पीरियड रहा, पंचवर्षीय योजना थी चूँकि, तो 1951 से 1955, इस तरह करके 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसका प्रमुख जो बिंदु था उसका, वो कृषि और सिंचाई को इसमें मुख्य माना गया, इसी को आधार बनाया गया इस योजना का। और इस योजना के अंतर्गत कई विकास कार्यक्रम भी आए, जैसे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इन सारी चीज़ों को प्रारंभ किया गया। यह जो योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, वो हैरट डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हैरट डॉमर मॉडल इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, उसी मॉडल पर आधारित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावे इसमें कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी प्रारंभ किया गया, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इस तरह की कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी प्रारंभ किया गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इतनी सारी चुनौतियाँ थी, क्योंकि भारत बहुत गरीबी से जूझ रहा था, यहाँ बहुत समस्या थी।
देश तुरंत तुरंत आज़ाद हुआ था, तो इसको एक पटरी पर लाने के लिए ये योजना बनाई गई। और इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद यह योजना बहुत अच्छी तरह से वर्क किया और एक सफल योजना के रूप में सामने आया, क्योंकि इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो जीडीपी का 2.1% था और इसने प्राप्त किया जीडीपी का 3.6%। तो यह काफ़ी सफल योजना रही। इसी से प्रेरित होकर फिर आगे दूसरी तीसरी से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बनाई गई। तो हम एक एक करके आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पहली पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई होगी, और हम एक एक करके ये सारी जितनी पंचवर्षीय योजना है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू।